नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और हम देखने वाले हैं आपके लिए मार्च मंथ की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके करंट पार्टनर के साथ क्या मैसेजेस आपको वो शेयर करना चाहते हैं, आपकी करियर कैसी रहने वाली है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंसेस्टर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आए हैं, आपके एंजल्स आपको कौन सी डिटेल्स हैं जो प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जिन लोगों की हाल ही में डेथ हुई है आपकी फैमिली में और वो आपके काफ़ी क्लोज थे, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे आपके लिए लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे एंड लकी डेट्स। इसके साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कौन सा एस्ट्रल हाउस है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और कौन से जॉडिक साइन है जो आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ कौन से रूलिंग प्लैनेट हैं जो इस आने वाले मंथ में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, आप वहाँ से अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस अर्जेंट रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। लो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी मार्च का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैसेजेस लेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, मार्च के मंथ में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस या करेंट पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, सो आपके लिए लास्ट कार्ड है इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, मल्टीपल मैसेजेस हैं कई सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, पहली चीज़ आप देख सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो क्लियरली मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। एज यू कैन सी ऑन दिस कार्ड देयर इज़ अ मैरिज हैपनिंग। तो ये शादी का कार्ड है। एंड देन यू कैन सी लाइफ आफ्टर मैरिज यहाँ पर। तो यहाँ पर अब बेबीज़ भी आ चुके हैं। तो मार्च के मंथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि मैरिज कन्फर्मेशन होना, यानी कि पेरेंट्स की तरफ से मैरिज के लिए हाँ बोल देना। अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि शादी यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है। फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर आपके फ्यूचर यानी मार्च के मंथ में आपके पास आने वाला है। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहती थी, जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए मंथ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी ब्लिसफुल रहने वाली है और आप कंसीव कर पाएंगे। सो प्रेगनेंसी भी यहाँ पर रह सकती है, आपको किसी के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ भी मिल सकती है और घरों में आपके घर में काफ़ी खुशियाँ भी आ सकती हैं उस न्यूज़ से। एस ऑफ वॉन्ड्स विद द मैजिशियन बताता है कि यहाँ पर अपने प्यार के लिए एफर्ट करना आप शुरू कर दें, यानी कि अगर प्रपोज़ नहीं किया है तो प्रपोज़ कर दें। मार्च का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस दिशा में। आपको प्रपोजल मिल भी सकते हैं क्योंकि मैजिशियन यहाँ पर कह रहा है कि कोई पर्सन है जो काफ़ी लंबे समय से अपने इमोशंस को रोक करके रखा है। मार्च में फाइनली वो पर्सन आकर के आपको बता देंगे कि उनको क्या फील हो रहा है, वो क्या चाहते हैं। तो ये एनर्जी भी आपके लव लाइफ में बन रही है ना। 2 कार्ड यहाँ पर ऐसे हैं जो कि आने वाले मंथ में जो चैलेंजेस हैं उनको इंडिकेट कर रहे हैं। दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्च के मंथ में आपकी मैरिज फिक्स हो, इससे पहले जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल है उसको आप सर्वाइव कर लीजिएगा। यानी कि जस्ट बिकॉज वहाँ पर स्ट्रगल है इसलिए गिव अप मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस स्ट्रगल के बाद यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स बन रहा है। तो इसीलिए जो मार्च के मंथ में इनिशियल स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगी अपनी लव लाइफ में, उसके बेसिस पर या उसको जज करते हुए आप यहाँ पर अपने लाइफ का डिसीजन मत बना लीजिएगा कि मुझे इसमें जाना ही नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहता है कि आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स निकालने पड़ेंगे। एज यू कैन सी कि यहाँ बैकग्राउंड में लायन की एनर्जी आपको दिख रही है। लायन की एनर्जी फायर साइन को रिप्रेजेंट करती है और फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अग्नि तत्व जब रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है तो हम एक दूसरे की बात सुनना ही बंद कर देते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं और एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते हैं। इस एनर्जी से थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा और अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यानी 5 ऑफ वॉन्ड्स है कि खुद से ही लड़ लेना, आपस में ही झगड़े कर लेना। तो ये आर्ग्यूमेंट्स को बता रहा है, ये बहस को बता रहा है। तो इस बहस से आप लोगों को बचना है। आपकी पीसफुल लाइफ जो यहाँ 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है, ये लाइफ आपकी आराम से बन सकती है, लेकिन थोड़े से अमेंडमेंट आपको करने पड़ेंगे मार्च के महीने में अपने रिलेशनशिप को लेकर के।
कुछ मैसेज अब उन लोगों के लिए देना चाहूँगी जो कि रिकन्सिलिएशन देख रहे हैं। सो यस, देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन, लेकिन रिकन्सिलिएशन होने के बाद फिर से आर्गुमेंट के सीन यहाँ पर बन रहे हैं। तो अगर रिकन्सिलिएशन होता है और आप लोग पुरानी बातों को भूल करके नए सिरे से शुरुआत करते हो तब तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिकन्सिलिएशन होने के बाद वापस उन्हीं मुद्दों को उठाते हो तब यहाँ पर आर्गुमेंट वापस से शुरू हो जाएगी। तो अब ये डिपेंड करता है आप लोग अपने रिलेशनशिप को कैसे लेकर के चलते हैं। जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं उनके लिए भी यहाँ मैरिज प्रपोजल बन रहे हैं। अगर आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो, आपने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर डाल रखा है, तो आपको पोटेंशियल पार्टनर यहाँ मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। मार्च के महीने में आपको आपका प्यार मिल जाएगा, यानी आप जिससे शादी करना चाहते हैं, जिस पार्टनर को आप ढूंढ रहे हैं, वैसा पार्टनर आपको आसानी से मिल जाएगा। द मजिशियन का कार्ड यहाँ पर मैरिड लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये भी बताता है कि मार्च के मंथ में आप लोग थोड़ा लेजर टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो, यानी किसी तरीके के टूर के बारे में सोच रहे हो, किसी वेकेशन को प्लान कर रहे हैं, तो आपको उसे इंस्टेंटली प्लान कर लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा डिले ना करें। मार्च के मंथ में प्लान करने से अच्छा फेब में ही प्लान करें, ताकि मार्च के मंथ में आप उसे एग्जीक्यूट कर सकें। यहाँ पर इंस्टेंट डिसीजन लेने के बारे में कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आप कुछ ऐसा प्लान करो कि आपको कहीं वेकेशन पर जाना है, टूर पर जाना है, तो वो आपको प्लान कर लेना चाहिए। तो ये सारे मैसेजेस हो गए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपके करियर के मामले में कार्ड्स क्या बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए करियर कैसा रहने वाला है मार्च के मंथ में। ओके, सो आपके लिए एक कार्ड गिर गया है, मैं उठाती हूँ उसे। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, Ace of Swords, The Chariot। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है तो मार्च का महीना काफ़ी अच्छा है, बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से लोन अग्रीमेंट कराने हैं और लोन नहीं पास हो पा रहा है, तो मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका लोन पास हो जाएगा और जो भी हैसल है आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड वो दूर हो जाएगी। बात करें अगर हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो एस ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपको सफलता मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी जो आप मेहनत कर रहे हो उसको आप करते रहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप इधर उधर भटके नहीं, आप इधर उधर की चीज़ों में लगे नहीं और दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। यानी कि कोई रूमर मार्केट में चल रहा है और यूट्यूब पर चल रहा है तो उससे अपने आप को बचा करके रखें और एस ऑफ सोर्ड्स बने। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, इसका मतलब यह है कि छोटी से छोटी बात भी आपके एग्ज़ाम के बारे में आकर के आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर देती है और फिर आप फोकस होकर के अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि कंटिन्यूसली फोकस आपको करना पड़ेगा, बिकॉज चैरियट यहाँ पर सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा ज़िद्दी बनना पड़ेगा ग्रुप नंबर 1 आपको। अगर आपको अपना ड्रीम करियर चाहिए, ड्रीम जॉब चाहिए, तो आपको थोड़ा सा ज़िद्दी बनना पड़ेगा, अपने साथ थोड़ा सा सख्त बिहेवियर आपको करना पड़ सकता है इस मंथ में। चैरियट सक्सेस दिखाता है, चैरियट एडमेंट को दिखाता है कि नहीं, मैं मेरा टास्क पूरा करके ही उठूँगा, मैं मेरा काम पूरा करके ही उठूँगा, मैंने ये चैप्टर पढ़ने का डिसाइड किया तो मैं पढ़ करके ही निकलूँगा। तो ये एनर्जी आपके लिए बन रही है। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ आपके करियर को लेकर के। लेट्स सी। Five of Pentacles, Seven of Pentacles। ओके, ये मंथ मेहनत करने का मंथ रहने वाला है, तो हार्डवर्क आपको रिवॉर्ड देगी। आप जो हार्डवर्क कर रहे हो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं बस बेजा मेहनत करता जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ, मुझे कोई इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, मैंने इतने सालों से कोशिश की, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। बट वो रिज़ल्ट अब बदलेगा आपके फेवर में, आपको ये विश्वास रखना ही होगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये जो कार्ड है ये ड्यून कप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज यू कैन सी ऑन दिस ब्यूटीफुल कार्ड, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके इस कार्ड को दिखाती हूँ। ये ड्यून कप है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैजिक यहाँ पर हो रहा है, और ये मैजिक होता है जब हम कंटिन्यूसली एफर्ट करते हैं उस डायरेक्शन में जो चीज़ हमको चाहिए होती है। तब आप अपनी जो मिजरेबल लाइफ है, यानी कि जो पुअर लाइफ है, जहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल क्रंचेस आते हैं, उससे निकल करके आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले जाएंगे, जहाँ पर आपके पास इतना रहेगा कि आप सर्वाइव कर सकें। देन आप एस ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट में प्रोसीड कर जाओगे, जहाँ पर आपके पास
काफ़ी सारे पैसा रहेगा और आपकी लाइफ एक अच्छी लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी जो आपकी सिचुएशन है इससे अपने भविष्य को जज ना करें। कार्ड्स का ये मैसेज है कि अभी आपके पास अगर पैसे की कमी है तो ये ना सोचें कि आगे भी पैसे की कमी रहेगी, क्योंकि आगे इतना बड़ा पैसा आपके पास होने वाला है कि आप अपने दम पर ही अपने लिए कुछ स्टार्ट करने वाले हो। मार्च का मंथ उन सबके लिए बहुत ही अच्छा है जो एंटरप्रेन्योर में है या फिर बिजनेस में है। प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहती है कि डिसीजंस इंस्टेंटली लीजिए, डिसीजंस में डिले मत करें। प्रोक्रेस्टिनेशन आपके करियर में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन से मेरा मतलब है कि चीज़ों को डिले करना, टालना, उनको दूसरे काम पर छोड़ना, यानी कि सोचना कि हम बाद में कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, बट वो एनर्जी यहाँ पर बन करके आ नहीं पा रही है। तो इसीलिए आपको इंस्टेंटली यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तुरंत डिसीजन लेने होंगे ताकि आप एक अच्छे खासे करियर की तरफ प्रोसीड कर सकें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कि वनडे एग्ज़ाम है वहाँ पर आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे जो भी एग्ज़ाम है जो वनडे एग्ज़ाम है वहाँ पर आप ज़रूर एग्ज़ाम दीजिए और इसमें प्रोसीड करिए। ओवरऑल करियर की मैं बात करूँ तो करियर में जो बाधाएँ हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में जो बता रही हैं कि फाइनेंशियल इशूज़ भी जा रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो करियर में ब्लॉकेजेस थे वो भी निकल रहे हैं। तो सक्सेस यहाँ पर ये 3 कार्ड आपको दिखाते हैं और ये 2 कार्ड बताते हैं कि जो बाधाएं हैं वो डिसॉल्व हो रही हैं। मार्च के मंथ में आप ऑप्शंस में कंफ्यूज रह सकते हो सकता है आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएं कि ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है। ऐसे केस में एस ऑफ सोर्ड्स ही आपका सहारा है, यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि एक सिंगल माइंडेड डिवोशन को रखना, यानी कि एक लक्ष्य बनाना और उस पर काम करना। मल्टीपल अगर आप लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एक लक्ष्य बना के उसे हासिल करिए, देन दूसरा लक्ष्य आप बनाइए। आपको 1 बाय 1 यहाँ पर चीज़ें लेनी होंगी। आप मल्टीपल टास्क अपने हाथ में लेकर के मत चलिए, क्योंकि आप फिर क्या करोगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे और किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मार्च के मंथ में आपके लिए रहने वाला है। अब देखते हैं हेल्थ को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो हेल्थ कैसी रहने वाली है ग्रुप नंबर 1 की। सो वी हैव 5 ऑफ अर्थ, एज यू कैन सी 5 ऑफ पेंटिकल्स ही है ये, और 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आपके लिए आया हुआ है। हायरोफेंट, and then we have Queen of Fire. Okay, I'm putting this card here. Queen of Fire, 5 of Earth and Hierophant. क्वीन ऑफ फायर यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हेल्थ केयर में चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी, आप वाइटैलिटी को फील करोगे। हो सकता है कि इस मार्च वाले मंथ में आपको ऐसा फील हो कि मुझे हेल्थ सप्लीमेंट को चाहिए था बट मैं उसे ले नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू फाइनेंस, पैसे की वजह से। तो हायरोफेंट यहाँ पर कहता है कि आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको आपके किसी बड़े के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर किसी बड़े के द्वारा आपको मदद की जा रही है आपके हेल्थ केयर में। अपनी माँ की कही गई बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो आपको हेल्थ को लेकर के क्या बातें बोल रही हैं आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनके एडवाइसेस। उन्हें सिरे से नकार मत दीजिए कि आपकी माता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं या फिर माता जी को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इस बात को लेकर के अपने मन से जो भी अजम्पशंस है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि पढ़े लिखे हो करके ही ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, सारी नॉलेज हो। बहुत सारी नॉलेज हमें हेरिटेज से मिलती है। तो आपकी मदर आपको कुछ एडवाइस करती हैं आपके हेल्थ केयर में, तो उससे आप सीरियसली लें और उस पर काम करें। ब्लड लेवल आपका सही हो जाएगा। अगर आपको लो ब्लड प्रॉब्लम थी, यानी कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम थी, तो मार्च के मंथ में उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। हायरोफेंट यहाँ पर कहता है कि हो सकता है आपको स्टडी की वजह से थोड़ा स्ट्रेस फील हो, तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। बट वो गैप 5 मिनट से ज़्यादा का आपको अलाउ भी नहीं कर रहा है कार्ड, यानी 5 मिनट्स का गैप आप ले सकते हो। यानी कि आप 1 आवर की स्टडी कर रहे हो तो आप 5 मिनट का ही गैप ले सकते हो, इससे ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। हायरोफेंट यहाँ पर कहते हैं कि फोकस आपका स्टडीज़ के ऊपर रहेगा, आपके करियर के ऊपर रहेगा। हेल्थ में आप थोड़ा अपने बैक का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार सिटिंग पोजीशन होने की वजह से बैक में इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा आपको थाई पेन होने की संभावना बन रही है मार्च के मंथ में, तो थोड़ा सा वॉकिंग करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, 10-10 मिनट के लिए ही करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस मंथ में आपके लिए कुछ और बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यानी कि रेड फ्रूट्स एंड ऐसे फ्रूट जो कि ब्लैक कलर के हैं वो आपको खाने हैं। जैसे कि आप ब्लैक ग्रेप्स खा सकते हो, आप जामुन ले सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक ही दिखता है तो होता तो वो पर्पल है बट वो ब्लैक ही दिखता है, तो आप उसे खा सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स आपको लेने हैं, ऐसे फ्रूट जो कि आपकी बॉडी में वाइटैलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, यानी कि विटामिन्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। सिट्रस फ्रूट स्पेशली आपको लेने हैं। आई साइट पर आपको ध्यान रखना है, यानी आँखों की एक्सरसाइज आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा आर्म्स एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। शोल्डर पेन आपको होने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
बाकी सारी चीज़ें आप इन सब चीज़ों को आप अपने हेल्थ केयर रूटीन से आप इन सबको आसानी से ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ होते रहते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में या फिर एक करियर लाइफ में। आपको पानी पर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि आप क्या पी रहे हैं उस पर ध्यान देना है। जूस की जगह फ्रूट लेने की कोशिश करें, जूस को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जूस उतना हेल्दी नहीं है जितने फ्रूट्स हैं। तो आप डायरेक्ट फ्रूट को लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आपके एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। So we have dragon for you, and then we have goldfish. Bird flying, just see this. कुछ बहुत अच्छी खबर आपको मार्च के मंथ में मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मिलने वाली है मार्च के मंथ में, जो कि आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। ड्रैगन का कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कह रहा है कि सेल्फ डिल्यूजन से आप अवेयर रहें, यानी कि आप अपने मन में ही कई सारे ऐसे ताने बाने बुन सकते हो कि आपको लगे कि इसके बाहर कोई सच्चाई नहीं है, बट आपको आपके मन जो कहानियाँ आपको सुना रहा है उससे थोड़ा सा बचना है, देखना है कि वाकई में रियलिटी क्या है और मेरा मन मुझसे बोल क्या रहा है। तो ये जो डिल्यूजन है इससे थोड़ा सा दूर होना है। गोल्ड फिश यहाँ पर बताती है कि मटेरियल वेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है, यानी कि आपके ज़िंदगी में पैसे आने वाले हैं। तो ये आपके एनिमल स्पिरिट के मैसेजेस हैं जो कि आपके लिए आए हैं। बी रेडी फॉर सम बिग न्यूज़ इन योर लाइफ। मार्च के मंथ में कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मिलने वाली है जो कि आपके पंखों को नई उड़ान दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है वो आपके करियर से रिलेटेड लगता है, तो करियर से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी खबर आपको मिल सकती है। इट कुड बी योर सक्सेस इन योर करियर, इट कुड बी योर सिलेक्शन, योर फाइनल सिलेक्शन इन सम एग्ज़ाम। तो ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके कारण ही आपकी लाइफ में काफ़ी सारा पैसा आएगा। पैसा आपको अनएक्सपेक्टेडली भी रिसीव हो सकता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप लोन चाह रहे थे तो वो पास नहीं हो रहा था, वो पास हो जाएगा। आपके बिजनेस से आपको फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मार्च का महीना पैसे के मामले में काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए, आपके पैसे बढ़ने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। महावतार बाबा जी, ओके, होप एंड द शकीना। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। जोन ऑफ आर्क, ओके। ग्रुप नंबर 1, आप यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड देख सकते हैं जो कि महावतार बाबा जी के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पर जो मैसेज लिखा है वो ये है कि योर कॉन्शियस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो अब क्या है, लाइफ की पज़ल आपके लिए सॉल्व होने वाली है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही थी, यानी आपको लग रहा था कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई थी, आप उसका क्यों देख पाओगे, यानी कि वो क्यों हुई, कहाँ से हुई, उसकी उत्पत्ति क्यों थी मेरी लाइफ में, उसका रीज़न क्या था, कारण क्या था, वो आपको समझ में आने वाला है। तो मार्च का मंथ बहुत सारी क्लैरिफिकेशन का मंथ रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आप अपने ट्रू सेल्फ से अवेयर होगे, यानी कुछ ऐसी बातें अपने बारे में जानोगे जिससे आप अवेयर नहीं थे, जिसका रियलाइजेशन आपको नहीं था। हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में आ जाए कि वो साइकिक हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में आ जाए कि उनके पास बहुत सारी विजुअल पावर है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है मार्च के मंथ में। लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड ये कह रहा है कि आने वाले इस मंथ में आपकी लाइफ में कुछ लोग एंट्री करने वाले हैं, तो आप उनको डाउट की नज़र से ना देख करके बल्कि एक्सेप्टेंस की नज़र से देखें और उन्हें मौका दें कि वो अपने आप को साबित करें, यानी कि वो अपने आप को वर्दी बताएं कि वो आपकी लाइफ में आने के योग्य हैं। तो आप बिल्कुल से डिनाई मत कर दीजिएगा आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आ रहा है तो। इसके साथ ही साथ वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड ये कहता है कि आपके मन में जो भी चल रहा है उसे क्लियरली आप लोगों को बताएं, यानी कि आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आप क्लियरली बताएं कि आपकी डिमांड्स क्या हैं, आप कैसे इस रिलेशनशिप को लेकर के चलना चाहते हो, क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगर आप चुप रह जाओगे तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। जोन ऑफ आर्क इज़ अ लेडी जो कि हमारे सबके लिए एक आप कह सकते हो वॉरियर फिगर है,
इनकी अगर आप स्टोरी नहीं पढ़ा है आपने तो आपको ज़रूर जा कर के पढ़नी चाहिए। जोन ऑफ आर्क इज़ समवन जिन्होंने फ्रांस को जिता दिया था, वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। एंड उसके बाद इंग्लैंड ने इनको जिंदा जला दिया था। इस अकेली लड़की ने, ये किसान की बेटी थी, इन्होंने अकेले ही पूरे फ्रांस की आर्मी को जिता दिया था, फ्रांस की आर्मी को लीड किया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक छोटी सी लड़की, और इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, हार्डली 16-17 साल की थी, और इन्होंने आर्मी जिता दी थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस वुमन कि इतनी छोटी सी लड़की जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद वो अपने देश को जिता सकती है एक दूसरी कंट्री से। आप क्या कर सकते हो? आप तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री में हो, आप क्या क्या कर सकते हो? सो ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है जो अपने सेल्फ को पहचानने के लिए कह रहा है। आप अपनी वर्थ को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए, अपनी क्षमताओं पर बिलीव रखिए, एंड देन डू समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ। अपने लिए बेटर करिए, गुड से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डू बेटर एंड देन डू बेस्ट फॉर योर सेल्फ। आपको बेस्ट चीज़ें करनी है अपने लिए। नाउ आई एम गोइंग टू सी द मैसेजेस जो कि आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है। तो वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं मार्च के मंथ में ग्रुप नंबर 2 के लिए। डिवाइन रिलेशनशिप, जैसे इसी की बात मैं कर रही थी। रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं यहाँ पर। ये रिलेशनशिप कन्फर्मेशन को बताता है, ये कमिटमेंट को बताता है, ये मैरिज को बताता है। तो यस, आपके पार्टनर आ रहे हैं मार्च के मंथ में। बी रेडी फॉर दिस। एक और मैसेज मैं लेती हूँ ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो वी हैव मैग्डलेन लव बॉडी। जस्ट सी दिस कार्ड, वाइब्रेशनल ऑटोनॉमी। आपके कनेक्शन के सोलमेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑल्दो आप लोग सोलमेट रहोगे, येट आप लोग एक दूसरे से अपने आप को सेपरेट एंटिटी नहीं फील करोगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि सोलमेट में क्या है, 2 बीइंग हैं, 2 सोल्स हैं, और वो एक साथ आती हैं। बट यहाँ जो कनेक्शन आपका बन रहा है वो सोलमेट है, लेकिन साथ ही साथ सेपरेट एंटिटी का नहीं है। यानी कि सोलमेट कनेक्शन मर्जिंग कनेक्शन बन रहा है। तो आप इस कनेक्शन को जब फील करोगे, यू विल सी बाय योर सेल्फ, आपको खुद ही ये बात महसूस होगी कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। कुछ एक ऐसी पावर है जो कि लगता है पास्ट लाइफ से चली आ रही है। तो ये रिलेशनशिप आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, यानी प्रीवियस रिलेशनशिप होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। ये रहे आपके मैसेजेस एंजल्स की तरफ से। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ स्पेशल मैसेजेस जो कि उन लोगों की तरफ से है जो कि आपकी ज़िंदगी से चले गए। आपकी फैमिली में ऐसे लोग जो कि आपके काफ़ी क्लोज थे, वो लोग आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि अब आपके साथ नहीं हैं, इस दुनिया में वो नहीं हैं। तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं उसे देखने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, टू द ग्रीन वुड, अवे वी फ्लाई। ओके, सो द मैसेज आपके लिए सेम ये मैसेज है, एक्सेप्टेंस, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने साथ बहुत ज़्यादा जुल्म मत करो ग्रुप नंबर 1। अपने साथ थोड़ा सा प्यार से बिहेव करो अपने ऊपर। मैंने कहा कि आपको थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ेगा। ज़िद्दी बनने का मतलब ये है कि आप अपने लिए चीज़ें करना सीखिए। आप दूसरों के लिए तो सब कुछ कर देते हो, लेकिन जब बात आपके लिए आती है आप नहीं करोगे। आप अपने मम्मी पापा के लिए खाना बना करके रख दोगे, लेकिन जब बात आएगी कि आपको क्या खाना है, आप मैगी बना के खा लेते हो। तो प्लीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि आप अपने लिए चीज़ें करना नहीं प्रेफर करते हो। सो थोड़ा सा आपको सेल्फिश भी होना चाहिए, आपको अपने लिए भी काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मंथ है ये आपको रियलाइज़ कराएगा कि आपकी वर्थ क्या है, और ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। नेक्स्ट मैसेज है उनकी तरफ से कि अब समय है लीप ऑफ फेथ का। अब आपको जंप करना है, अब आप विश्वास रख के काम शुरू कर दीजिए। आपकी इमेजिनेशन के दौरान आपके जो भी लव्ड वंस हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, अगर वो अपीयर होते हैं तो उस इमेजिनेशन को बिना तोड़े आपको पूरा करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपके सपने में अगर आपके लव्ड वंस आ रहे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपको उस सपने से बिल्कुल जागना नहीं है, उस सपने को आप पूरा करिए। उस सपने में मैसेजेस हैं आपके लिए, उस सपने में चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज है जिसको आपको सुनना ज़रूरी है। इमेजिनेशन के दौरान भी अगर वो पर्सन अपीयर हो जाते हैं
तो भी आपको वो मैसेज पूरा देखना है। यहाँ पर सिर्फ बात आपके लाइफ में इंसानों की नहीं हो रही। अगर आपकी लाइफ में कोई पेट था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अगर वो आपके ड्रीम में आ रहा है, वो आपके इमेजिनेशन में बार बार आ रहा है, इसका मतलब कोई मैसेज है जो वो आपको देना चाहता है। और उस मैसेज को प्राप्त करने के लिए आपको पूरा इमेजिनेशन उसके साथ फॉलो करना पड़ेगा। आप उसे ब्रेक मत करिए, आँख खोल मत लीजिएगा। अगर वो सपने में आ रहा है तो उस ड्रीम को आप पूरा करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आखिर में वो मैसेज क्या है। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ने वाली हूँ और आपके लिए देखने वाले हैं लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे एंड लकी डेट्स। तो यहाँ पर कार्ड्स क्या बताते हैं, लेट्स सी। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ रहा है। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि आप अपने पैसे पर ध्यान दीजिएगा, आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा वेगेंट आपको नहीं होना है मार्च के मंथ में, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं, ठीक है। ये मंथ में आप हो सकता है कि हद से ज़्यादा पैसे आप दे दो, इन्वेस्ट कर दो या फिर आप खर्चे कर दो। तो ये ऐसे एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है जिसके कारण आपके अप्रैल के मंथ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 3 बार कार्ड रिपीट हुआ है। सो आई हैव टू से दिस कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करिएगा। We have death for you, King of Swords। एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 प्रपोजल आपके लिए आ सकते हैं। मार्च के मंथ में कुछ धमाकेदार होने वाला है इस ग्रुप के साथ। साथ में है 6 of Swords and then we have 8 of Wands, Ten of Pentacles, एक लास्ट कार्ड। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी आपके लिए आया हुआ था कार्ड एंड फिर से आ गया है। ओके आपके लिए मार्च के मंथ में जो इम्पोर्टेंट नंबर रहने वाले हैं वो है 1, 7, 12, 13, 9, 8 और इसके साथ कुछ और नंबर्स मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ 28। 28 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपके लिए 14 नंबर भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो ये सारे नंबर्स हैं जो आपके आने वाले मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मैं बात करूँ कलर की, तो आपके लिए येलो कलर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। ब्लू काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ब्लू पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। और इसके अलावा मजेंटा कलर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। एक कलर मैं आपको और बताना चाहूँगी, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू, दैट इज़ वाइट कलर। वो आपके लिए इस मंथ में सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। इंपॉर्टेंट डेज़ की मैं बात करूं तो आपके लिए जो सबसे अच्छा दिन रहने वाला है मंडे रहेगा, संडे रहेगा और इसके साथ ही साथ सैटरडे। तो ये बैक टू बैक जो 3 डेज़ आ रहे हैं ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं, कुछ नया बनाने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि एक हफ्ते में वो कौन सी डेट्स हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो आपके लिए 6 डेट यानी कि 6th डे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, 4th डे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड साथ ही साथ एक डे मैं आपको और दूँ वो है 1st यानी कि 1 डे, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये 3 डेट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके लिए कौन सा प्लैनेट है जो रूलिंग प्लैनेट रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो वी हैव शिरॉन and then we have Uranus. Okay, one more planet for group number 1. सो वी हैव वीनस। सी दिस, लव का प्लैनेट आ चुका है। बी रेडी, लव लाइफ आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है मार्च के मंथ में, तो इस पर ज़्यादातर फोकस आपका रहने वाला है। प्यार का आगमन हो रहा है, कन्फर्मेशन रिलेशनशिप में आ रही है। यूरेनस आपके लिए काफ़ी प्रभावी रहेगा, जहाँ पर सडन चेंजेस आएंगे। तो मैंने बोला ना, कोई एक सडन न्यूज़ आपको मिलेगी, एक अनएक्सपेक्टेड बिग न्यूज़ आपको मिल सकती है। वहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं, आपके ड्रीम में मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इनलाइटनमेंट, सडन चेंजेस यहाँ पर रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। शिरॉन का ये कार्ड कह रहा है कि जो भी पास्ट हीलिंग थी, जो कि रुक गई थी, वो हीलिंग वापस से स्टार्ट हो रही है, रिकवरी वापस से हो रही है। अब ये हेल्थ रिकवरी भी है, आपकी सोल रिकवरी भी है, यानी कि जो भी चीज़ें जहाँ पर आप डील कर रहे थे, मेंटल हीलिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। तो ये 3 रूलिंग प्लैनेट आपके रहने वाले हैं। इन तीनों का कॉम्बो आपकी लाइफ के 3 एस्पेक्ट को बता रहा है। दिस इज़ योर लव लाइफ, दिस इज़ योर करियर एंड दिस इज़ योर हेल्थ। तो तीनों में ही आप देख सकते हो बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे कि मार्च का मंथ आप इस पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फील करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से जॉडिक साइंस हैं जो इस आने वाले मंथ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं।
ग्रुप नंबर 1 के लिए कैंसर, एरीज, एक और जॉडिक साइन में लूँगी आपके लिए, स्कॉर्पियो। ओके, इंटेंस एनर्जी आपको फील होने वाली है इस मंथ में। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी आप रहोगे मार्च के मंथ में, यानी कि ये बॉडीली सेंसिटिविटी भी होने वाली है और किसी तरीके की एलर्जी आपको हो सकती है। सो इससे थोड़ा सा संभल के रहिएगा। आप देखिएगा आप क्या खा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, कहाँ पर उठ बैठ रहे हो। एलर्जी होने के चांसेस हैं, एलर्जिक आप हो सकते हो। बट ये जो सेंसिटिविटी है ये बॉडीली सेंसिटिविटी के साथ साथ मेंटल सेंसिटिविटी को भी बता रही है, यानी कि छोटी मोटी बातों का हर्ट हो जाना, छोटी मोटी बातों को दिल पर ले लेना। तो ये बातें भी यहाँ पर बन रही है क्योंकि 2 वाटर साइन है। इस मंथ में आपकी जो अलाइनमेंट पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए इस मार्च के मंथ में वो चीज़ हासिल कर लीजिए, वो चीज़ ले लीजिए, क्योंकि ये मंथ आपकी एनर्जी का पीक लेवल होने वाला है। कैंसर यहाँ पर बताता है मदरहुड को, तो डेफिनेटली मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पर प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आ रही है। आप एक बच्चे के जैसे हो जाओगे और एक माँ के जैसे भी हो जाओगे। सो यू विल फील अ मदरली काइंड ऑफ सेंसिटिविटी देयर। कैंसर एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर मैं बात करूँ आपके प्लैनेट के फॉर्म में, आपके जॉडिक साइन के फॉर्म में, तो कैंसर होने की वजह से बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी आपके अंदर से आएगी। तो आप बहुत ज़्यादा लविंग रहोगे, केयरिंग रहोगे अपनी फैमिली को लेकर के। एरीज यहाँ पर आपके करियर के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एनर्जी जो आपके आसपास रहेगी, ये एनर्जी आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको पावर देगी ताकि आप चीज़ों को हासिल कर सकें। तो जो मैंने जिद की बात की थी वो जिद यहीं से आ रही है। एंड डू यू रिमेंबर, जो कि मैंने आपको कैंसर जॉडिक साइन के बारे में बताया था, आपके जो चैरियट का कार्ड आया था, कैंसर उसी का जॉडिक साइन है। तो आपके लिए ये कार्ड 2 बार आया है। तो सबसे पावरफुल एनर्जी आपके लिए कैंसर रहेगी, उसके बाद स्कॉर्पियो रहेगी, देन एरीज रहेगी। ये 3 एनर्जी सेंटर्स आपके रहने वाले हैं मार्च के मंथ में, जिसमें एक फायर एनर्जी है और 2 वाटर एनर्जी है। इस मंथ का यूटिलाइजेशन कर लीजिए क्योंकि ये मंथ आपको बहुत कुछ दे करके जा सकता है। अब लास्ट में देखते हैं एस्ट्रल हाउस कौन से स्ट्रांग रहने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। द 9th हाउस, वेल्थ, साथ ही साथ आपके स्पिरिचुअल पावर्स का और ज़्यादा अपलिफ्ट होना, आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मटीरियलिस्टिक लाइफ में कन्वर्ट होना, रियलिटी में बदलना, तो आपके वास्तविक जीवन में आपके सपनों का आना, उनका रियलिटी में कन्वर्ट होना, तो जो सपना देखा था उस सपने का सच हो जाना। 9th हाउस स्ट्रांग रहने वाला है आपका। वी हैव 12th हाउस, द 4th हाउस। जो लोग घर लेना चाहते हैं उनका घर उनको मार्च के मंथ में दिख जाएगा, यानी कि आप जो एक आइडियल फ्लैट लेना चाहते हो या घर बनाना चाहते हो, ज़मीन देख रहे हो तो ज़मीन भी मिल जाएगी, फ्लैट देख रहे हो फ्लैट भी मिल जाएगा। लोगों की शादी होने के बाद उनके घर शिफ्ट होने के चांसेस बन रहे हैं, यानी कि जहाँ पर वो थे वहाँ से हट करके अपने पार्टनर के साथ कहीं और शिफ्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ पर मूवमेंट भी है, शिफ्टिंग भी है, तो आप कहीं और जा सकते हो मार्च के मंथ में। आप लोग घर चेंज करने की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कार्ड्स। 12th हाउस का ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके ड्रीम में, मैंने आपको बताया कि वो लोग आ सकते हैं जो कि आपकी लाइफ से जा चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। ऐसे एनिमल भी आ सकते हैं। यहाँ पर ईश्वर का आगमन भी है, यानी आपके ड्रीम में आपके इष्ट आ सकते हैं और वो जब आएंगे प्लीज़ उस ड्रीम को कंटिन्यू करिएगा। आप देखिएगा उनकी तरफ से क्या मैसेज है, क्योंकि ये 12th हाउस रेयरली आता है और अगर ये आया है तो ये बहुत बड़े एक मैजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जब जब आएगा 12th हाउस आपकी लाइफ में, यानी आपके इष्ट जब जब सपने में आएंगे, चाहे जो भी आपके इष्ट हो, वो जब जब आपके ड्रीम में आ रहे हैं, आप समझ जाइएगा कुछ बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी में होने जा रहा है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग कार्ड है ये और यस, स्ट्रांग मैसेज। सक्सेस, वी हैव सक्सेस फॉर यू। ओके, ये भी आ गया है आपके लिए हैप्पीनेस। जैसी 2 कार्ड्स सक्सेस एंड हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये सक्सेस आपको मिलने वाली है, हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। बी रेडी फॉर द मार्च मंथ। ये महीना आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हैप्पी कर दिया है और इस रीडिंग ने आपको बहुत सारे की पॉइंट्स दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। सबसे पहले लेने वाले हैं आपकी लव लाइफ के बारे में।
सो क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए? पेज ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, आप में से कई लोग रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर से बात करने का वेट कर रहे हो, बट बात हो नहीं पा रही है। कुछ लोग तो यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं और वो एक नए पार्टनर उनको मिलने वाले हैं, नए लोगों से वो मिलने वाले हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स आपको बता रहे हैं। सो मार्च के मंथ में अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं एंड यू वांट अ न्यू रिलेशनशिप, तो एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है गेट टुगेदर का और फैमिली से अपने लाइफ के बारे में बताने का। तो आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करने वाले हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, यानी कि उन्हें बताने वाले हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं। मार्च का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस लिहाज से। एट ऑफ कप्स विद फाइव ऑफ कप्स बता रहा है जो डिसैटिस्फैक्शन आपको आपके पास्ट रिलेशनशिप से रिसीव हुआ है, उसके बेसिस पर आप आने वाले रिलेशनशिप को जज ना करें, क्योंकि आने वाला रिलेशनशिप पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स बताता है कि एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कि डेयरिंग है, जो आपके लिए रिस्क ले सकता है। सो ग्रुप नंबर 2, अपने आप को वर्दी समझिए एक अच्छे प्यार के लिए, एक अच्छे रिश्ते के लिए। आपने अपने आप को कमतर आंकना शुरू कर दिया है, आपको लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ एक अच्छा रिलेशनशिप। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है कि एक ऐसा प्यार जो कि आपके लिए सब कुछ कर देगा, जो कि वाकई में आप डिज़र्व करते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स बताता है सॉलिड लव, सफिशिएंट लव, यानी कि ऐसा प्यार जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, जो कि इतना केयर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेता है। तो ऐसे प्यार का आगमन आपकी लाइफ में होने वाला है। मैरिज में चीज़ें बदलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं और ये कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। इंगेजमेंट जैसी वाइब्स यहाँ पर मौजूद हैं। उससे पहले आपको इस तरीके की एनर्जी से निकलना पड़ेगा जो कि आपके क्रॉस रोड्स एम्प्टीनेस को दिखाता है, एक नए रिश्ते की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो एक न्यू रिलेशनशिप की एंट्री यहाँ पर दिख रही है, नए पार्टनर से इनकाउंटर दिख रहा है। हो सकता है कि शुरुआत दोस्ती से हो, तो ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। यहाँ पर जो आपका लव लाइफ अब रहेगा वो आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि आपको मोटिवेट करेंगे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। अभी तक आपका जो रिलेशनशिप रहा था, जो कि पास्ट रिलेशनशिप में कह सकती हूँ, उसमें आपने काफ़ी सारे सेटबैक्स देखे हैं, आइसोलेशन फील किया है, अकेलापन महसूस किया है। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। आपको कई बार अपने पर्सन के ऊपर डाउट हुए और इस वजह से वो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। आपने कई बार सोचा कि चलो रिकन्सिलिएट कर लेते हैं, मिल लेते हैं, बट कई बार आपके किए गए काम पूरे नहीं हुए। कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन का हाथ भी था, क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को डाला जा रहा है जो वाकई में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं। सो बी ओपन फॉर योर न्यू लव। कार्ड्स का मैसेज ये है कि नए प्यार के लिए आप तैयार रहें, नए रिश्ते के लिए आप तैयार रहें, नई जर्नी के लिए आप तैयार रहें। आपकी लव लाइफ में एक नई चैप्टर की शुरुआत होने वाली, एक नया पार्ट खुलने वाला है, तो उसके लिए आप रेडी रहें और अपने जो पुरानी मनोस्थिति है इससे निकलने की कोशिश करें। आप लोग यहाँ पर मुझे वेकेशन करते हुए भी दिख रहे हो, टूर करते हुए भी दिख रहे हो, यानी अपने पार्टनर के साथ हैंग आउट करते हुए भी दिख रहे हैं। मार्च के मंथ में आप लोगों का प्लान कहीं बाहर जाने का बन सकता है। सो मैरिज भी है, कमिटमेंट भी है, एक नए पार्टनर का आना भी है, और जो लोग अब अकेले हैं, सिंगल हैं, उनकी लाइफ में न्यू पार्टनर एंट्री बन रही है। रिकन्सिलिएशन का अगर आप वेट कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि अब आपको आगे की तरफ देखना चाहिए। रिकन्सिलिएशन होगा भी तो यहाँ पर झगड़े होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है, यानी कि सामने वाला पर्सन आएगा भी तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दूसरे मोटिव से जेलस हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब ये जनरल रीडिंग है, सब पर अप्लाई होगी कि नहीं ये आप देखिएगा, आपकी ज़िंदगी के हिसाब से क्या मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अब समय है मूव ऑन करने का आपके रिलेशनशिप से, और अब वक्त है कि आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को देखें। एज यू कैन सी, एट ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है ये बताता है एक व्यक्ति जो क्रॉस रोड पर खड़ा है, जो कन्फ्यूज़ है कि वो क्या करे, पुराने वाले का वेट करे या फिर आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी में कुछ और करे। ये सिचुएशन अगर आपकी बनी है और नो कांटेक्ट जोन में आप चल रहे हो तो समय है अब आगे बढ़ने का। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए आपको, अब आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए और आपको
कंडीशंस बनानी चाहिए कि आपको कैसा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए। तो ये मार्च के मंथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। आप हील होगे, आप आगे बढ़ोगे और आप एक अच्छे पार्टनर की तरफ जाओगे एंड आप अपनी पुरानी सारी मेमोरीज़ को भूल जाओगे। जो बैड मेमोरीज़, जो बैड बिहेवियर आपने फील किया है अपने रिलेशनशिप की जर्नी में, प्रीवियस रिलेशनशिप में, उन सबको आप भूल जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ रहा है। आई होप कि ये मार्च का मंथ आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कराएगा और आप आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। कमिटमेंट यहाँ पर है, रिलेटिव्स के साथ मीटिंग यहाँ पर है, फैमिली के साथ मीटिंग यहाँ पर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2, आपकी मैरिज कन्फर्मेशन भी यहाँ पर बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके करियर में कार्ड्स क्या बताते हैं। सो क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 2 के लिए करियर में कार्ड्स। मार्च के मंथ में करियर कैसा रहेगा। ओके, सो वी हैव द स्टार, सक्सेस 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 आ चुकी है। सक्सेस ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। कोई वीडियो बना रहे हो तो वायरल हो जाओगे, वायरल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड यस, आपकी जॉब लगने के 100% चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि जो ड्रीम करियर आप चाहते हैं वो ड्रीम करियर यहाँ पर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है। वाओ, ग्रुप नंबर 2 आप तो अलग लेवल पर खेल रहे हो, क्या बात है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट, पेज, इन सब की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नई जॉब की शुरुआत होगी मार्च के मंथ में, आप ज्वाइन करने वाले हैं, नई जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं। करियर में सक्सेस है, करियर में आप ज्वाइनिंग करने वाले हो, नया चैप्टर आपके करियर में शुरू होने वाला है। द स्टार कहता है कि फाइनली एम्प्लॉयमेंट, फाइनली नौकरी यहाँ पर मिल रही है और जो एग्ज़ाम्स दिए थे सक्सेस 100% यहाँ पर बन करके आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बता रहा है, सॉलिडनेस को बता रहा है, फाउंडेशन अच्छी बनने वाली है, यानी कि जो पैसे से संबंधित जो भी मुद्दे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू था तो वो डिजॉल्व होगा, वो आपके पक्ष में जाएगा फैसला। और पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप अब यहाँ पर अपनी ताकत झोंकने वाले हैं अपने करियर में। ये ग्रुप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड रहेगा मार्च के मंथ में। रिलेशनशिप आपका चलता रहेगा बट आप करियर पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं और कार्ड्स यहाँ पर 100% पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आप बिल्कुल सोच समझ करके डिसीजन लेने वाले हैं और आप यहाँ पर अब अपने इमोशन से नहीं सोचोगे, अब अपने विचारों से नहीं बहकोगे, बल्कि आप देखोगे कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है। तो यहाँ पर ये आप लोग यूज़ करने वाले हो अपने लॉजिक्स का और वो लॉजिक आपको लेकर के जाएगा सक्सेस की तरफ। तो यहाँ पर सक्सेस आ रही है, करियर में बहुत बड़ी सक्सेस है। सक्सेस के साथ ही साथ ये सिर्फ एक छोटी मोटी सक्सेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि आपका कोई भी छोटी मोटी सक्सेस या छोटी मोटी जॉब लग गई, नहीं। आपने कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखा है, वो ड्रीम का फुटस्टेप यहाँ पर आप रखने वाले हो, आप चलने वाले हो उस ड्रीम की तरफ। उस ड्रीम की नींव आप मार्च के मंथ में रखोगे। कोई बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ा काम जो आप शुरू करना चाहते थे और वो हो ही नहीं पा रहा था, बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, फाइनली वो स्टार्ट हो रहा है। गोल्डन रिलिश है यहाँ पर और गोल्डन रिलिश यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि फाइनली जो चीज़ें आपके पक्ष में जानी थी, आपकी किस्मत आपके ऊपर अब आ रही है। किस्मत बोल रही है कि नाउ यू स्टार्ट योर करियर एंड आई एम देयर फॉर यू। आपकी डेस्टिनी यहाँ पर आपके सपोर्ट में बैठ चुकी है और अब आपको शुरू कर देना चाहिए अपने करियर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे। कुछ ऐसे सपने जो कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं, जैसे कि सपना है किताब लिखने का, कोई सपना है मैं कोई चैनल स्टार्ट करूँ और वो डिले हो रहा है, वो डिले होता ही जा रहा है। नाउ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट दैट। समय आ चुका है कि आप शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा वेट मत करिए, ये मत सोचिए कोई क्या बोलेगा। आपको अपनी एनर्जी पर ध्यान देना है। आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है वो काम करके या नहीं। आपको वो काम शुरू करना ही होगा जो आपके मन से आ रहा है, जो आपके दिल से आ रहा है। इस आने वाले मंथ में उसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है आपके करियर को लेकर के। आप फेमस होंगे, रिकॉग्नाइज किए जाओगे, आपको अवार्ड्स भी मिलने के चांसेस हैं। इस आने वाले मंथ में कई तरीके के रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं। फाइनेंस में बढ़ोतरी है, पैसा आपका बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़िया बन रहा है, आप काफ़ी पैसे कमाने वाले हो। मई आने वाले इस मंथ में बैंक बैलेंस बढ़िया रहेगा आपका। पेज ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये जो दो कार्ड हैं ये बताते हैं कि अपने इच्छा पर काम करना, यानी कि फाइनली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लौट कर आएगा जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ हो चुका था। आपकी सेल्फ इस्टीम लौट करके आएगी एंड यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ।
तो वो चीज़ आपके अंदर आने वाली है, वेरी ब्यूटीफुल। आगे देखते हैं आपके हेल्थ में कार्ड्स क्या बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के हेल्थ में क्या चीज़ें रहने वाली हैं। वन मोर थिंग, प्रमोशन भी है यहाँ पर। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, मार्च का मंथ है कि वो प्रमोशन आपको मिले। वी हैव 8 ऑफ अर्थ फॉर यू, 8 ऑफ फायर। 8 का नंबर बहुत रिपीट हो रहा है, 4 का नंबर बहुत रिपीट हो रहा है, तो ऑलरेडी ये 2 नंबर आपके लिए काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 8 ऑफ फायर का मतलब है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ अर्थ का मतलब है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मेहनत का फल मिलना। ये मेहनत का फल यहाँ पर मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मिलेगी आपके करियर से जुड़ी हुई भी, जो कि आपको एक नए डायरेक्शन में लेकर के जाएगी। आपकी लाइफ चेंजिंग न्यूज़ यहाँ पर बनने वाली है। 8 ऑफ फायर, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ईमेल आपको रिसीव होगा मार्च के मंथ में, जो कि आपकी ज़िंदगी की दिशा को बदल देगा। पेशेंस, ओके। सो वी हैव टेम्परेंस हियर फॉर यू। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। हेल्थ केयर की मैं बात करूं तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है मार्च के मंथ में। 8 ऑफ फायर का कार्ड ये कहता है कि कम्युनिकेशन जितना अच्छा आप रखोगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही अच्छे हैं। अपनी आवाज़ पर ध्यान दीजिए। आप वॉइस मॉड्यूलेशन को ट्राई करिए, यानी कि वॉइस एक्सरसाइजेस को ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ में उतना पावर नहीं है या फिर आपकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको अपनी वॉइस पर काम करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए। आप किस तरीके से बातें करते हो उस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा पुश करेगी आपको। तो ये आपके लिए एक एडवांस, या मैं कहूँ कि एक सीक्रेट आपके लिए बोनस पॉइंट है, जो कि 8 ऑफ फायर का कार्ड आपके हेल्थ में बताता है। ओवरऑल हेल्थ की चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। हाँ, अगर आपके घर में कोई पेट है तो उनकी हेल्थ का एक जो रूटीन चेकअप होता है वो आप मार्च के मंथ में ज़रूर करा लें। बैलेंसिंग यहाँ पर आ रही है। वाटर इनटेक को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, पानी की मात्रा को बढ़ाते रहिए, क्योंकि वो आपके शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का कार्ड, माइकल का कार्ड उस बैलेंसिंग को बताता है। फायर एनर्जी के साथ वाटर एनर्जी, ये दोनों एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रही हैं यहाँ पर। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गर्म ठंडा एक साथ ना खाएं। जब आप कुछ ठंडा खा रहे हैं तो आप उस समय ठंडी चीज़ों पर ही रहें। अगर आप गर्म खा रहे हैं तो गर्म चीज़ों पर रहें, यानी कि किसी गर्म चीज़ के साथ कोई कोल्ड ड्रिंक ना लें, ठीक है। उसके साथ आप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, या फिर आप सादा पानी लें। आपको बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, इससे आप बचें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके आवाज़ पर पड़ रहा है। तो नॉर्मल वाटर को यूज़ करें, कोल्ड वाटर को अवॉइड करना है आपको। हेल्थ में आपको आपकी मदर का ख्याल रखना है, यानी माँ का हाल चाल आप लेते रहें हर 10-15 दिन के बाद, ज़रूरी है, क्योंकि उनके थ्रू ही आपको मोटिवेशन एंड गाइडेंस रिसीव होने वाली है आने वाले टाइम में, और उनके आशीर्वाद से ही ये सक्सेस आपकी बन रही है, क्योंकि आपकी माँ ने आपके लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं आपकी सक्सेस के लिए। सो उन्हें थैंक यू आप ज़रूर बोलें। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ने वाली हूँ और हम देखने वाले हैं एनिमल्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं, एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो वी हैव बैट फॉर यू। वी हैव व्हेल एंड देन वी हैव पीकॉक। ओके, मैंने आपसे कहा कि आपको इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा गर्व फील होगा, एंड देन पिकॉक का मैसेज आया है कि यस यू आर राइट, काफ़ी ज़्यादा आप लोग अपने ऊपर प्राउड फील करने वाले हो। बट एक आपको कॉशन रखना है कि इस प्राउड वाले मोमेंट में आप किसी और को हर्ट मत करिएगा, किसी और को छोटा मत महसूस होने दीजिएगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। व्हेल का कार्ड कह रहा है कि जो भी बड़ी बड़ी आप चीज़ों में जो आप फंसे हुए, यानी कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दैट इज़ नथिंग फॉर यू। आप ये मैसेज देख सकते हो व्हेल के ऊपर क्या लिखा है, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, यानी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो ऐसी बातों को लेकर के जिन पर आपको परेशान होना ही नहीं चाहिए। सो आप अपना टाइम ही किल कर रहे हैं, अपने समय को आप बर्बाद कर रहे हो। तो इस बर्बादी से आपको निकलना है। मार्च के मंथ में आप ये वादा करिए अपने आप से कि उन हर एक चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी से हटाओगे जिन पर आप बिना वजह का वरी करते हो। पहले तो आप लिस्ट आउट करिए कि आप किन चीज़ों पर परेशान होते हैं, फिर आप देखिए क्या वास्तव में इन पर परेशान होना बनता है, क्या ये डिज़र्व करते हैं कि मैं इन पर परेशान हूँ। अगर नहीं तो डिस्कार्ड कर दीजिए। बैट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लाया है जिसका ध्यान आपको रखना है। मार्च के मंथ में आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो शत्रु हैं, और ऐसे लोग जो कि आपसे जेलस होते हैं, जो आपकी सक्सेस को नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग कोशिश करेंगे आपको डिमीन करने की, वो लोग कोशिश करेंगे आपको गिराने की, वो लोग कोशिश करेंगे बैक स्टैबिंग की।
उन लोगों से सावधान रहिएगा। और इसका एक ही तरीका है कि आप उन लोगों से कट ऑफ होकर के चलिए, उन लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने प्लान्स उनको बिल्कुल ना बताएं। आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, डू नॉट शेयर विद देम, क्योंकि आपको नहीं पता है कि यहाँ दोस्त के रूप में भी दुश्मन बैठा हो सकता है। बैट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। मार्च के मंथ में ब्लैक मैजिक होने के चांसेस भी बन रहे हैं। सो आपको क्या करना है, अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखिए कि वो आपको हर तरीके के प्रॉब्लम से निकालेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा होता है ग्रुप नंबर 2 कि आप सक्सेस से बस एक स्टेप पीछे हो। सक्सेस आपको मिलने वाली है, 99% एफर्ट आपका प्लस में गया है, बट 1% की वजह से आप आउट होते हो। अब इस बार जो सिचुएशन है मार्च के मंथ में, उसमें ये सिचुएशन है कि आप यहाँ पर प्लस में ही जाने वाले हो, यानी 100% यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हो। तो ये बात इन लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जो आपसे जेलस करते हैं, कोई भी हो सकता है। आपको इन लोगों से बचना है। कोई स्ट्रेंजर आपसे जेलस नहीं होगा। किसी स्ट्रेंजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपने अपनी लाइफ में क्या सक्सेस अचीव की है, बट आपके रिलेटिव्स को पड़ता है, आपके दोस्तों को पड़ता है, और ऐसे लोगों को पड़ता है जो कि आपको आपका कंपटीशन समझते हैं। तो उन लोगों से सावधान रहिएगा, मत शेयर करिएगा। और उनके सामने आपको ये प्राउड भी नहीं दिखाना है कि मुझे बहुत गर्व है मेरे ऊपर। आप कभी कभी होता है ना कि हम सक्सेस हासिल करते हैं और जो हमारा एनिमी होता है, जिसको हमें पता होता है कि ये मेरा कंपटीशन था, तो उसके सामने हम शो ऑफ भी करने लगते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये करने से आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर लूज़ करोगे। सो बी हम्बल, बी काइंड, बी जेनरस एंड डू नॉट शेयर योर स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेंथ विद समवन एल्स। आपको नहीं करना है ये काम। आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से ये मैसेजेस हैं। अब मैं देखने वाली हूँ आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ओके, सो वी हैव होरस, कॉस्मिक गेटवे, फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स। सो आप फाइनली यहाँ पर हीलिंग की तरफ जा रहे हो। जो चक्र आपकी लाइफ में एक था, बैड फेज चल रहा था, वो फेज़ यहाँ से निकल चुका है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा रिलेशनशिप का। एंड देन ये साइकिल आपकी कंप्लीट होकर के एक नई बिगिनिंग यहाँ पर आ रही है। सो रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। करियर में नया चैप्टर यहाँ पर बन रहा है। डेफिनेटली ये जो मार्च का मंथ है, ये आपके लिए एक नई शुरुआत का मंथ रहने वाला है। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट इज विथ यू। ओके, ग्रुप नंबर 2, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मार्च के मंथ में आप कोशिश करें, भले ही आप 1-2 दिन के लिए हॉलीडे लें, बट आपको आपके ओरिजिन प्लेस पर जाना चाहिए। ओरिजिन प्लेस यानी कि जो भी आपका गांव है, जो भी आपके माता पिता का गांव है, विलेज है, आपको वहां जा कर के कुछ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। अपने लीनियत से कांटेक्ट करना चाहिए। जो भी आपके पूर्वज रहे उस स्थान पर जाना चाहिए और वहाँ पर थोड़ा टाइम आप ज़रूर स्पेंड करें। उनकी शक्ति को महसूस करें, उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए आप उनसे जो भी आपकी डिज़ायर्स है वो आप उनसे कहें, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा है, वो आपको देख रहे हैं। एज यू कैन सी दिस मैसेज, आपके जो स्पिरिट्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो ह्यूमन फॉर्म में भी थे, वो एनिमल फॉर्म में भी थे, दोनों ही फॉर्म में थे। और ये दोनों ही फॉर्म आपको कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। याद रखिएगा, आपको बिल्कुल भी अपनी वैल्यूज़ और मोरल्स के साथ समझौता नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पर आपको दंड भी मिल सकता है इनकी तरफ से, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एथिकल रहे हैं। तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। एंसेस्टर्स की तरफ से जो मैसेजेस है वो ये हैं, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो जो बड़े चेंजेस हैं मार्च के मंथ में ये लेकर के आ रहे हैं। आपको आउल दिखेगा मार्च के मंथ में, कई बार आपको नज़र आ सकते हैं। आपको ब्राउन फेदर्स मिलेंगे, इन फेदर्स को आप रख सकते हो, कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं। याद रखें, आपको खुद से नहीं लेना है, ऑटोमेटिकली मिलने दीजिएगा। आपको सडनली ये फेदर्स मिले वही आपके लिए ज़्यादातर अच्छा है। कोई जो पुराना पैटर्न था, पुरानी साइकिल थी, यानी कि फैमिली में ऐसे मुद्दे थे जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, कोई प्रॉपर्टी इशू था फैमिली को लेकर के फैमिली में, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। परिवार में कोई और भी मुद्दा चल रहा था, तो यहाँ पर वो भी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पर जो एंडिंग है वो एंडिंग आपकी प्रीवियस साइकिल की है और एक नई साइकिल की शुरुआत के बारे में बता रहा है। आपके मन में जो भी भ्रम थे वो भ्रम यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और आप एक सही दिशा में और सही तरीके से चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप क्रॉस रोड्स पर अपने आप को खड़ा पाते हो कि आप क्या करो, इधर जाओ कि उधर जाओ, समझ में नहीं आ रहा है, वेट करो कि मूव ऑन करो। ये चीज़ आपकी क्लियर होने वाली है मार्च के मंथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए मैग्डलीन मॉलिक्यूल,
पावर ऑफ कम्युनिटी। जस्ट सी दिस कार्ड्स, कैसे कार्ड्स आपके अलाइन हैं। यहाँ पर एंसेस्टर्स आपको अपने पास बुला रहे हैं, यहाँ पर पावर ऑफ कम्युनिटी आ चुकी है, यानी कि आपको अपनी कम्युनिटी में रहना है। अपने लोगों से जुड़िए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि मेरे एंसेस्टर्स कैसे थे, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। आपको वो लेगेसी जीनी है, उनके साथ चलना है, भूल करके मत चलिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप अपनी फैमिली से बहुत अलग हैं, नहीं। आपके परिवार में कम्युनिटी ने जो चीज़ें फॉलो की हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, आपको उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। इनफाइनाइट लव, जस्ट सी दिस, अबंडेंस आपके लिए आ रही है, पैसा और प्यार दोनों यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, और इनफाइनाइट सप्लाई सोर्स यहाँ पर है। एज यू कैन सी कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर बदलाव करनी है तो हमें उसे मॉलिक्यूलर लेवल से शुरू करना पड़ता है, परमाणु के स्तर से शुरू करना पड़ता है, और वही चीज़ आपके लिए चीज़ बन रही है। अब आपको अपने सर्वश्रेष्ठ गुड के बारे में सोचना है, यानी कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट गुड। मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है इस मोमेंट में, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है करना, क्या है देखना, और क्या है सोचना। आपको इन 3 सवालों का जवाब पता होना चाहिए, और ये 3 सवाल आपको रोज़ पूछने हैं अपने आप से। जब भी आप ऐसे बैठे हो और आपको लग रहा है लाइफ में कोई गोल नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उस समय ये क्वेश्चन करिए कि इस समय मेरे लिए सबसे अच्छा क्या करना है। क्या मेरे लिए सबसे अच्छा करना पुराने पर्सन के बारे में सोचना है, या फिर ऐसे करियर को छोड़ देना है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है। आप यही सवाल आप करोगे, आपको जवाब मिलेगा। ये आपके एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं, आपको सवाल के रूप में आपका जवाब दे रहे हैं। ये 3 सवाल आप रोज करिए अपने आप से, आपकी ज़िंदगी एक डायरेक्शन पकड़ लेगी और आप रैपिड मटेरियलाइजेशन कर पाओगे। यानी कि बाकी लोगों की तुलना में आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस, लव, सब कुछ ला पाओगे। उस मैजिक को क्रिएट कर पाओगे जिसका आप वेट कर रहे हो ऑटोमेटिकली होने का। आप उसे खुद क्रिएट कर पाओगे, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। कोई और नहीं क्रिएट कर रहा है आपकी ज़िंदगी में चीज़ें, आपने खुद क्रिएट की हैं। तो अब क्रिएट कर ही रहे हो तो अच्छी चीज़ें कर लो, बढ़िया चीज़ें कर लो। क्यों लाइफ में रोना धोना मचाना है, उसको आप हटाओ, इस तरफ चलो। जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, जो आपके एंजल्स बता रहे हैं, इस तरफ चलना है आपको। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ उन लोगों का मैसेजेस जो कि आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है बट वो आपके काफ़ी क्लोज थे। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं उसे हम देखने वाले हैं। सो वी हैव फॉरेस्ट सिस्टर। ओह माय गॉड, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं आपके मैसेजेस देख करके, और स्पेशली ये मैसेज देख करके। ओके, 2 आ रहे हैं, मैं दोनों ही लूँगी। सबसे पहला जो मैसेज है वो आपके उस पर्सन की तरफ से है, आपकी फैमिली मेम्बर की तरफ से, या आपके किसी फ्रेंड की तरफ से जो कि अब आपकी लाइफ में नहीं है, और वो फीमेल थी। उनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए कि रात में बाहर निकलो, आई वांट सी यू, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको अपनी ब्लेसिंग देना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम सीइंग यू, आई एम अ स्टार अबव। मैं आपको देख रही हूँ और मैं आपको वो सारी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ जो मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं ले पाई, बट आई वांट टू गिव यू दैट ब्लेसिंग्स। आपकी लाइफ में कोई फीमेल पर्सन जिनकी डेथ हो चुकी है रिसेंटली, विद इन 1 to 2 ईयर्स, उनकी तरफ से ये मैसेजेस है। वो आपको ब्लेसिंग देना चाहती हैं, पर आप उनसे सबसे अच्छा कांटेक्ट कर पाओगे मून नाइट में। इसीलिए आपको नाइट वॉकिंग करनी चाहिए, 10-15 मिनट के लिए ही सही। नाइट वॉक करिए एंड यू विल रिसीव दोज थिंग्स। मून लाइट में बैठिए। नेक्स्ट मैसेज है द वाइल्ड गॉड। जस्ट सी दिस कार्ड एंड वाओ, ग्रुप नंबर 2, यू गाइज आर अमेजिंग। जस्ट सी बोथ कार्ड आर सेम। एंड लास्ट है यहाँ पर द वुड वाइफ, ट्रस्ट योर इनर विजडम। आपकी जो गट फीलिंग है ग्रुप नंबर 2, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही आपको बता रही है कि आपको क्या करना है। आप दूसरों की बातों में मत आइएगा, कभी भी मत आइएगा। आपकी गट फीलिंग आपको जहाँ लेकर जाना चाहती है आप उधर चलिए। कैन यू सी दिस कार्ड? आपको गूज़बम्स नहीं आ रहे हैं इस कार्ड को देख करके? द वाइल्ड गॉड, गो टू द वुड्स, टू मॉस, टू मड, टू मैजिक। आस पास अगर कोई जंगल है, कोई पार्क है, ज़रूर जाइए और अकेले अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। जो लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमरत्व को भी प्राप्त कर लिया है, यानी वो इनलाइटेंड होकर के गए हैं, और अब वो आपको उस रास्ते पर लेकर चलना चाहते हैं जहाँ से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छा बना सकते हो। तो ये जो लोग हैं
आपके ऐसे संबंधी, आपके ऐसे दोस्त जो कि अब आपके साथ नहीं हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज है कि हम आपको देख रहे हैं, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको रिसीव होगा। वो अपने मैसेजेस आपको पहुंचाना चाहते हैं इसके थ्रू, द वुड वाइफ के थ्रू। तो कोई भी फीमेल आपकी लाइफ में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, और आपको पता है कि वो ऑनेस्ट हैं, वो आपको कुछ भी एडवाइस कर रही हैं, सडनली वो आकर के आपको कोई एडवाइस कर रही हैं, तो ये एडवाइस वो वुमेन ने खुद नहीं दी है, बल्कि वो आपके इन लोगों ने उनके थ्रू आप तक पहुंचाई है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये जो एडवाइसेस आपको मिल रही हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एडवाइसेस आपकी लाइफ के पाथ को काफ़ी आगे ले जा सकती हैं और आपको सही डायरेक्शन में ले जाएंगी, जहाँ पर आप वो लाइफ क्रिएट कर सकते हो जो आप हमेशा से चाहते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं आपके लिए लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे एंड लकी डेट्स क्या रहने वाली हैं। सो मैं लेने वाली हूँ इसके लिए कुछ कार्ड्स ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups, 6 of wands, 3 of wands, 2 of cups एंड लास्ट में मैं ले रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने आपको 8 और 4 ये 2 नंबर्स आपको पहले ही बताए थे। इसके अलावा 6 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा, 8 आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा, 4 आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। ये तीनों ही नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे आने वाले मंथ में। और इसके अलावा कुछ और नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 14 आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है, 23 आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। इसके साथ ही साथ कुछ और नंबर्स मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपके लिए 10 नंबर भी काफ़ी अच्छा रहेगा, 3 नंबर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और साथ में 29 नंबर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लकी कलर की मैं बात करूं तो ग्रीन कलर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही साथ ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन 3 कलर्स के अलावा अब अगर मैं डेज़ की बात करूं कि कौन से दिन हैं जो कि आपके लिए बढ़िया रहेंगे, तो मंगलवार का दिन यानी ट्यूसडे का दिन, थर्सडे का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपके लिए फ्राइडे का दिन भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर मैं कुछ डेट्स आपको बताना चाहूँगी कौन सी डेट्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो आपके लिए नंबर 4 डेट, ये डेट मैंने आपको पहले भी बोली है कि आपके लिए अच्छी है। ये मैं वीक डेट्स की बात कर रही हूँ, यानी कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उन 7 दिनों में से कौन सी डेट आपके लिए अच्छी होगी। डेज मैंने आपको बता दी हैं, मैं डेट्स भी बता रही हूँ। तो डेट आपके लिए 2 अच्छी है, डेट आपके लिए 4 अच्छी है, डेट आपके लिए 5 अच्छी है। तो ये 3 डेट्स आपके लिए अच्छी हैं। अब मैं देखने जा रही हूँ कौन सा रूलिंग प्लैनेट है इस आने वाले मार्च के मंथ में जो कि आपको रूल करेगा, किसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। सो वी हैव सैटर्न हियर। आपको आपके मेहनत का परिणाम मार्च के मंथ में मिलने वाला है। जो मेहनत आपने अब तक कर रखी है वो पूरा आप यहाँ पर रीप करने वाले हो, पूरा आप यहाँ पर लेने वाले हो। वी हैव वेस्टा, द गॉडेस विद इन। जस्ट सी दिस कार्ड। जुपिटर, मैंने आपको करियर के बारे में बोला है, एंड जुपिटर करियर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपके करियर में वृद्धि होने वाली है, आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। एंड अगर आपको ये ऐसा काम स्टार्ट करते हो जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। लोगों को इनलाइटन करने से जुड़ा है, लोगों को चीज़ों को समझाने से जुड़ा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस मार्च के मंथ में कई लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ और ज़्यादा इन्हेंस होने वाली हैं। कुछ लोग साइकिक बुक्स भी पढ़ने वाले हैं इस मार्च के मंथ में, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। शनि आपको पूरी तरीके से न्याय देने वाले हैं, आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको देने वाले हैं, आपके पक्ष में चीज़ें जाएंगी। जॉब यहाँ पर है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बूस्टअप रहेगा मार्च के मंथ में, करेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और लक आपके फेवर में रहने वाला है मार्च के मंथ में। तो जो भी शुरू करना है कर दो, वेट मत करो। ग्रुप नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, मार्च का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। वेस्टा का कार्ड यहाँ पर गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि स्पिरिचुअल सेंटर के बारे में बात कर रहा है, यानी आपके अंदर भी एक ईश्वर है, उस ईश्वर तक पहुँचने के बारे में कह रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको आपके एंसेस्टर्स के ओरिजिन पर जाना चाहिए, वहाँ पर जब आप जाओगे यू विल फील दैट कनेक्शन। तो दैट इज़ वाई ये 3 कार्ड आपके लिए आए हैं। अब देखने जा रहे हैं कौन से इंपॉर्टेंट जोडिक साइंस हैं जो कि इस आने वाले मंथ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
सो वी हैव कैप्रिकॉर्न फॉर यू, मकर राशि यहाँ पर आ चुकी है। वी हैव लिब्रा, तुला राशि यहाँ पर आ चुकी है। एयर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यस, मटीरियलिस्टिक गेन सबसे ज़्यादा रहेगा। एंड वी हैव स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी। 3 एनर्जीज़ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर रहने वाला है। तो इस मंथ में आप जो भी डिसीजन लोगे वो आप सोच समझ करके लोगे और अच्छा डिसीजन अपने लिए बनाने वाले हो। कैप्रिकॉर्न स्टेबिलिटी को बताता है और ये एक सीरियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप मटीरियलिस्टिक लाइफ में अब आगे बढ़ने वाले, यानी कि आपकी ज़िंदगी में धन बहुत ज़्यादा आएगा। इसके साथ ही साथ आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करोगे, यानी कि ऐसा नहीं कि पैसे आ गए तो आप बैठ जाओगे। आप और ज़्यादा मेहनत करने वाले हो और इसी वजह से लगातार आपके एम्बिशंस बढ़ते जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लिब्रा का कार्ड यहाँ पर बताता है कि जो आपके फ्यूचर पर्सन अब होने वाला है उसके साथ आपकी एनर्जी आप बैलेंसिंग करते हुए आगे बढ़ोगे। एंड देन यहाँ पर आपको हार्मनी मिल जाएगी, यानी कि जो पीसफुलनेस आप तलाश कर रहे हो इतने दिनों से, इतने महीनों से, फाइनली वो शांति आपको रिसीव होगी। रिलेशनशिप में जो हार्डशिप थी वो निकल जाएगी और अब रिलेशनशिप काम जोन में चला जाएगा। स्कॉर्पियो की ये जो एनर्जी है ये एक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि कहती है कि इस समय आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। जैसा कि जुपिटर का कार्ड बताता है, जुपिटर के साथ अगर स्कॉर्पियो आ रहा है, सैटर्न के साथ स्कॉर्पियो आ रहा है और ये 3 कॉम्बो बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो इस इंटेंस एनर्जी का फ़ायदा आपको इस मार्च के मंथ में उठाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कौन से हाउसेज हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे इस मंथ में आपके लिए। सो वी हैव दी सेकेंड हाउस। अगेन फाइनेंस आ रहा है, देख लीजिए आपका करियर, आपका फाइनेंस, रिपीटेडली सेम मैसेज आ रहा है। मैं जितने भी डेक निकालती हूँ सबसे यही मैसेज आपके लिए आ जाता है। सो सेकेंड हाउस, मटीरियलिस्टिक वेल्थ, सक्सेस, जॉब, लग्जरी, लाइफस्टाइल, ये सब आपकी इन्हेंस होने वाली है। कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ खरीदना चाहते हो, डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर आ रही है। आप कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं इस मार्च के मंथ में और प्लान कर सकते हैं। आप घर के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं, इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो मार्च के मंथ में आप कुछ चीज़ें बाय करने वाले हो। द 9th हाउस एंड द 7th हाउस। ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर आ रहा है। अभी तक जो रिलेशनशिप्स थे वो अगर छूट गए थे, वो जा चुके हैं, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ रहा है ज़िंदगी में। 7th हाउस उसे ला रहा है। 7th हाउस स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पर शादी भी बन रही है, जो कि मैंने इनिशियली आपको बताया था। 7th हाउस अब उन चीज़ों को क्रिएट कर रहा है कि आपकी मैरिज फाइनली यहाँ पर अपना प्रारूप ले रही है, अपना स्वरूप ले रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। 9th हाउस यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा, वेस्टा का कार्ड था, आपके एंसेस्टर्स का कार्ड था, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं तीनों एरिया, ये तीनों हाउस, 2nd, 7 एंड 9th हाउस, ये तीनों हाउस साथ में चलने वाले हैं और ये तीनों एरिया के ग्रोथ को बताते हैं। फाइनली मैं यहाँ पर एस्ट्रल हाउस में कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ आपके लिए। सो वी हैव करियर। जस्ट सी दिस, करियर करियर करियर। मैं शुरू से करियर ही बोल रही हूँ कि करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्च के मंथ में। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए फोकस आपका करियर पर होने वाला है एंड करियर का ही कार्ड यहाँ पर है। तो आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, अचीवमेंट का मंथ रहेगा ये आपके लिए। एंड देन वी हैव हैप्पीनेस। सो ग्रुप नंबर 2, ये रही आपके लिए रीडिंग। हैप्पीनेस आपके लिए आ चुकी है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जब हमारी तीनों ही चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और हमको समझ आ जाता है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, लाइफ में कैसे चलना है, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। एज यू कैन सी बर्ड्स हियर, वाइट बर्ड्स आर सिंबल ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी। तो ये बर्ड्स आपको बार बार नज़र आएंगी। आपको यहाँ पर अपने घर में मनी प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं से कोई किसी तरीके का कोई धुन सुनाई देती है, यानी ऐसी धुन जो बहुत मधुर है, मीठी है, आपको सोर्स नहीं मिल रहा उस धुन का, वो धुन आपके लिए है। आप जो भी गाने सुनते हो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि उनमें कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड ये सडन मैसेजेस होंगे, जानबूझ करके कोई गाना लगाकर मत बैठ जाना कि हाँ इसमें कोई मैसेज है मेरे लिए, ऑटोमेटिकली होगा। और मैंने कहा ना, इंटुइशन यहाँ पर, ये जो कार्ड था आपके लिए आपकी फॉरेस्ट सिस्टर की तरफ से, उन्होंने ये बोला है कि आपको ये चीज़ इंटुइशन के थ्रू रिसीव होगी। तो इंटुइशन आपको बताएगा कि वो सॉन्ग में क्या है आपके लिए, उस लिरिक्स में आपके लिए क्या है। सो बी रेडी फॉर दैट। आपको पता चल जाएगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, इस गाने की ये लाइन मुझे कुछ मैसेज देना चाहती है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है और मार्च के मंथ में आने वाले इन चेंजेस का वेलकम करना है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग आपके मार्च मंथ की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारे की पॉइंट्स दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।